वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, ये वीडियो बेसिकली पीकेएम या चंडीगढ़ पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो भी एस्पिरेंट देने वाले हैं उनके लिए है। इस वीडियो में बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फिजिक्स के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक आप लोगों की ये डिमांड थी कि मैं आप लोगों के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सारी तीनों सब्जेक्ट का शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों के साथ आज लेकर आई हूँ फिजिक्स का टॉपिक। कल मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इनका शेयर कर दूंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ में मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन तो आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ। अब देखो, बायोलॉजी के तो मैं आपके साथ टॉपिक, क्वेश्चन, सब कुछ सारी डिटेल शेयर कर दूंगी। लेकिन रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उनके मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर कर सकती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। लाइक क्वेश्चन तो मैं शेयर कर पाऊंगी बट मैं आप लोगों को उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरी फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं है और केमिस्ट्री अच्छी है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है कि हाँ मैं किसी को बता सकूं। तो इसीलिए मैं उसके क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती, बिकॉज क्योंकि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी आप लोगों के साथ। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो ओनली एंड ओनली क्वेश्चन तो मैं आपको दे दूंगी, बिकॉज क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू वगैरह इधर उधर से कहीं से भी सर्च करके निकाल लूंगी कि हाँ लास्ट ईयर में कौन कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए थे। वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ, अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना वो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने अभी तक केमिस्ट्री और फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं शेयर किया आपके साथ। बाकी हाँ, मैं आप लोगों को वो टॉपिक बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अभी मैं आज के इस वीडियो में फिजिक्स का टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नो मैटर आप जो है पैरामेडिकल का एग्जाम देने वाले हो या फिर बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देने वाले हो, अब सिलेबस तो सेम है, टॉपिक तो सेम है, तो सेम टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करती हूँ, एंड ऑल्सो आप लोग चाहोगे तो इन सारी टॉपिक मैं आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, जिसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम, जो कि यूट्यूब के बायो सेक्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, देन वहाँ से आप आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बता देना कि आप लोगों की साइड इस टेलीग्राम पे चाहिए या फिर नहीं चाहिए, अदरवाइज जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉपी पे लिख सकते हो आराम से। तो सबसे पहले मैं आपको 12th का बताऊंगी, देन उसके बाद 11th का बताऊंगी। तो सबसे पहला चैप्टर आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी चैप्टर है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, किरचॉफ लॉ, इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके सारे फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेना और इनकी यूनिट्स वगैरह और डायमेंशन अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन इसमें आ जाता है आपका कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कैपेसिटर एंड कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक आ जाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। लाइक इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, देन इस चैप्टर से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है बायो-सावर्ट लॉ, फोर्स ऑन चार्ज करंट कैरिंग वायर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, इनसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है फैराडेज लॉ, लेंस लॉ, ट्रांसफॉर्मर और एसी करंट, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लेंस फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला। इस दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है अभी जो रिसेंटली एम्स जेसी नर्सिंग का हुआ उसमें भी इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट आ जाता है एटम एंड न्यूक्लियाई। अब एटम और न्यूक्लियाई में बोर्स मॉडल, रेडियो एक्टिविटी एंड बाइंडिंग एनर्जी, ये तो फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स के, तो इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। नेक्स्ट है डुअल नेचर ऑफ मेटल, इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इन दो टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है ना तो इन्हीं दो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देन इससे आपका जो है बेसिकली आप इनके जो है डेफिनेशन याद कर लेना, लाइक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और पी टाइप, एन टाइप इसे कहते हैं, और उसके एग्जांपल्स एंड लॉजिक केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इससे क्वेश्चन आते हैं, देखो बीएससी नर्सिंग में बेसिकली ना इनके एग्जांपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आपको कोई गेट दे देगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इससे एग्जांपल और गेट अच्छे से कर लेना।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वेव और उनके यूजेस पे आते हैं। लाइक इसमें आपका जो है मैचिंग का क्वेश्चन आ जाता है, वेव एंड उसके यूज दे देगा और उसको मैच करने के लिए बोलेगा, जो कि बहुत इजी होता है। तो इस चैप्टर से आप वेव और उनके यूज, इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है ना तो इसी टॉपिक से आता है कि वेव और उनके यूज क्या होते हैं, वही बताना होता है। नेक्स्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब क्लास 11 का मैं आपको बता रही हूँ। अब इस चैप्टर से बेसिकली आपका ना 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लाइक आपका एरर से रिलेटेड आ जाएगा, या फिर आपको जो है स्क्रू होल और वर्नियर कैलिपर्स यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। लाइक अभी रिसेंटली 2026 में एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर हुआ है, देन उसमें जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट की डायमेंशन पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो मैं तो कह रही हूँ जितने भी आपकी एनसीईआरटी में यूनिट्स हैं उनके डायमेंशन आप याद कर लो, क्योंकि अगर इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन को हटा दे तो ये एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको कोई भी क्वांटिटी दे देगा, डायमेंशन बताने के लिए बोलेगा। तो किसी भी यूनिट का आप डायमेंशन अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है मोशन 1D एंड 2D। बेसिकली इसमें मोशन के 3 इक्वेशन है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है, एंड प्रोजेक्टाइल मोशन की जितने भी इक्वेशंस हैं और उसके बेस पे क्वेश्चन आ जाता है, उसके एप्लीकेशन पे बेस पे। नेक्स्ट आ जाता है लॉ ऑफ मोशन। इसमें आपको बेसिकली जो है टेंजेंट निकालने को दे देंगे, एक्सेलरेशन निकालने को दे देंगे, फोर्स निकालने को दे देंगे। तो आपको इसको अच्छे से करना है, और जो लिफ्ट वाली एप्लीकेशन होती है वो अच्छे से कर लेना है। लाइक जो मंकी वाले क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं। एंड ऑल्सो मोशन इन 1D एंड 2D में आपका जो है रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन आ जाता है, रेनमैन प्रॉब्लम से आ जाता है, और रिवर वाली प्रॉब्लम से आ जाता है, रिवरमैन प्रॉब्लम वाली से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से कर लेना, इनके फॉर्मूलाज वगैरह। नेक्स्ट है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें आप उसको सिंपल सा वर्क पूछ लेगा, एनर्जी या फिर पावर या फिर इनकी यूनिट या फिर डायमेंशन ही पूछ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रोटेशनल मोशन। तो इसमें आप मोशन ऑफ इनर्शिया को अच्छे से कर लेना, क्योंकि उससे ही रिलेटेड इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन। तो इसको अच्छे से कर लेना, इसके जितने भी फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाता है, कोई फिक्स नहीं कि हाँ इसी फॉर्मूले से आता है, किसी भी फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाता है तो कोई फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई कॉन्सेप्ट दे दिया फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, तो फॉर्मूला अच्छे से आप याद कर लेना और उस फॉर्मूले से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना आप। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एंड उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मूला और साथ में जो एनसीईआरटी में एप्लीकेशन वगैरह दी हैं उसको अच्छे से आप कर लेना। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स से बेसिकली आपको एफिशिएंसी वगैरह कैलकुलेट करने को दे देते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। केटीजी से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। नेक्स्ट है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो इससे भी आपको फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं 11th एंड 12th टोटल, कि कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे चैप्टर को आप अच्छे से कर लेना, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से आप कर लेना और बिल्कुल भी इनको स्किप मत करना। अगर आप इन सारे चैप्टर्स और टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो ना, तो आप इसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अपना। तो बिल्कुल भी इनको स्किप मत करना। बाकी मैं आपके साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी जल्द से जल्द शेयर कर दूंगी। और उससे थोड़ा वीडियो लेट हो जा रहा है, क्योंकि ये सारी डिटेल कलेक्ट करने में ना थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए तो उसके लिए सॉरी। बाकी मैं आप लोगों को जल्द से जल्द केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रोवाइड करूंगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ऑल्सो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत, मुझसे प्रॉब्लम हो, या फिर मुझसे इस टॉपिक को बताने में कोई गड़बड़ी हुई हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।